हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मेरी इस दृष्टता को क्षमा कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप वेद शास्त्र पढ़े जरूर हैं शास्त्री जी, लेकिन हम निर्गुण और निराकार भगवान में नहीं हैं, बल्कि सगुण और साकार भगवान में विश्वास करते हैं। यही तो आपकी भूल है। परमेश्वर निराकार है और आपको निर्गुण निराकार की ही उपासना करनी चाहिए, क्योंकि सगुण और साकार की उपासना करने के अज्ञान का फायदा पाखंडी उठाते हैं और अपने आप को भगवान मानने लगते हैं। शास्त्री जी, आप हमारे साईं बाबा का अपमान कर रहे हैं। अरे कैसे विद्वान हैं आप? केवल चर्म चक्षुओं से ही संसार को देख रहे हैं, अंतर चक्षुओं से नहीं। हाँ? श्यामा, शास्त्री जी विद्वान हैं और विद्वानों की सदा पूजा करनी चाहिए। महालसापति, शास्त्री जी आए हैं तो हमारी शंका का निवारण अवश्य करेंगे। शास्त्री जी, ब्रह्म के कितने स्वरूप हैं? 2। कौन कौन से? निर्गुण और सगुण। जो निर्गुण है वो निराकार है, अर्थात उसका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं। और जो निर्गुण है साकार है, अर्थात जिसका आकार है, जिसका रूप है। तो एक ही ब्रह्म के ये दोनों स्वरूप हैं। यही तो कहा है मैंने। फिर भी कोई सगुण साकार की यानी मूर्ति की यानी भगवान के रूप की पूजा करता है और कोई निर्गुण निराकार की। इसमें नई बात कौन सी की आपने? शास्त्री जी, शास्त्रों में गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। ये ठीक है ना शास्त्री जी? जी हाँ। मनुष्य का पहला गुरु कौन है शास्त्री जी? मनुष्य की अपनी माँ। क्या वो निर्गुण है, निराकार है? क्या माँ अच्छे बुरे गुणों से रहित है? क्या उसका कोई रूप नहीं? गुरु के मार्गदर्शन के बिना कोई भी आध्यात्मिक पथ का पथिक नहीं बन सकता। मैं ठीक कह रहा हूं ना शास्त्री जी? आप ठीक कह रहे हैं। आपका भी कोई गुरु होगा? जी। क्या वो निर्गुण है, निराकार है या बिना शक्ल के हैं? चुप क्यों है शास्त्री जी? जवाब दीजिए, दीजिए दीजिए। नहीं, मेरे भी गुरु हैं, सगुण साकार। शास्त्री जी, मनुष्य स्वयं आकार में है, उसके पास शरीर है, रूप है। इसलिए मनुष्य का आकार ईश्वर की उपासना करना स्वाभाविक ही है। भगवान का रूप सामने हो तो ध्यान केंद्रित हो जाता है, एक पहचान सी बन जाती है ना। जब तक सगुण ब्रह्म की उपासना न की जाए तब तक प्रेम और भक्ति में वृद्धि नहीं होती, और सगुण उपासना में जैसे जैसे अग्रसर हो जाता है वैसे वैसे उसमें ज्ञान की वृद्धि हो जाती है। उसके बाद निर्गुण ब्रह्म की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए सगुण उपासना से ही श्री गणेश किया जाता है। अगर आप अपने मन की आंखों से देखेंगे तब आपको विश्वास होगा
कि खुद साईं बाबा सगुण साकार भी है और निर्गुण निराकार भी। आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरे अहंकार को मिटा दिया है। मैंने आप पर संदेह की उंगली उठाई। मेरी इस दृष्टता को क्षमा कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे सद्गुरु साईनाथ, आप वैराग्य प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। आप अनन्य शरणागत भक्तों के आश्रयदाता हैं, उद्धारक हैं। आप ईश्वर का अवतार हैं। आप शरीरधारी होकर भी निर्गुण निराकार हैं। आप साक्षात सच्चित और आनंद हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की।